पहले प्रयागराज और अब बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये छात्र बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। ये अभ्यर्थी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा पहले की तरह आयोजित की जाए, उसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ना हो। अब सवाल ये है कि ये जो छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये होता क्या है? छात्रों के लिए आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर वो अपनी जान की चिंता किए बगैर लगातार नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो चलिए आपको इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले जानिए कि पटना में ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा गरमाया। दरअसल पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सभी छात्र 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। तब पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन छात्र नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फूट गया और एक का पैर टूट गया, जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उनसे गलत व्यवहार किया है और उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के कुछ देर बाद फिर छात्र बीपीएससी कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस बार भी पुलिस ने बार बार लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया। वीडियो में पहले समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जब एक से अधिक पालियों में यानी शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होती है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने वाली संस्था की ओर से नॉर्मलाइजेशन कराकर सभी अभ्यर्थियों के नंबर्स को सामान्य किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली पाली में प्रश्न पत्र सामान्य आ जाता है। ऐसे में पहली पाली की परीक्षा में बैठे छात्र ज्यादा प्रश्न हल करते हैं, लेकिन जब अगली पाली होती है तो उसमें कई बार कठिन प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाते। इसके साथ ही जितनी पाली में परीक्षा आयोजित होती है, उन सभी पालियों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ऐसे में जो पहली शिफ्ट की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी होते हैं, उनके नंबर बढ़ जाते हैं, जबकि जो दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देते हैं, उन अभ्यर्थियों के नंबर घट जाते हैं। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आयोग दोनों की प्रारंभिक परीक्षाओं में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दे। बताते चले कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग से आग्रह किया था कि परीक्षा को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में किया जाए, ताकि छात्रों के बीच समानता बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम उठाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील भी की थी। और अब बीपीएससी की ओर से ये परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जो कि अब एक ही पाली यानी कि शिफ्ट में आयोजित होगी। आपको बता दें, इससे पहले प्रयागराज में भी यूपी पीसीएस कार्यालय के सामने हजारों छात्र पीसीएस और आरओ परीक्षा को एक ही दिन में कराने की मांग कर चुके हैं। और जब प्रदर्शन ज्यादा बढ़ गया तो उनकी मांगे भी मान ली गई थी। और अब वैसा ही वाकया बिहार में भी देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।